काफ़ी एक नहीं काफ़ी सारे छुपते हुए सवालात थे, उन्होंने उनके भी जवाबात दिए और पाकिस्तानी कौम तक वो जवाबात पहुँचे। DGISPR ने बहुत तफसील के साथ बहुत सारी बातें बताई, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो शायद वो बताओ DGISPR नहीं बता सकते थे, और मैं चाहता हूँ कि वो कौम को मालूम होना चाहिए और कौम के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2015 में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका आपको बैकग्राउंड बताते हैं। 2015 में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ में एक विंग बनाया गया चॉकलेट के नाम से, और उसका सरबराह बनाया गया रवि सैना को। रवि सैना आजकल रॉ के ओवरऑल सरबराह हैं, तब वो उस विंग के सरबराह बने थे। उस विंग का बेसिकली काम क्या था? उस विंग का काम था कि पाकिस्तान को इंटेलेक्चुअल बॉर्डर्स पे और आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स पे कमजोर करना। अब जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यूरोप में, अमेरिका में, अरब कंट्रीज में, वो जानते हैं कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में उन पाकिस्तानियों को इंडियन कम्युनिटी पीछे धकेलती है, चाहे वो नौकरियों पे हो, चाहे वो फैसला साजी में हो, चाहे मुख्तलिफ इदारों में हो। और आपने देखा होगा कि इंडियंस, खासतौर पे IT रिलेटेड में, इंडियंस दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स बने। क्यों बने, किस तरह बने? इंडियंस ने उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की और अपने लोगों को लेकर आए, फिर वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स थे वो अपने लोगों को आगे लेकर आए। तो पाकिस्तान को इंटेलेक्चुअल बॉर्डर्स पे, आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स पर पीछे धकेलने के लिए एक तो ये काम इंटरनेशनली किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को पीछे धकेला जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर आइडियोलॉजिकल बॉर्डर पे पाकिस्तान को पीछे धकेलने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का रियासत पर से एतमाद खत्म कर दे, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का पाकिस्तानी इदारों के ऊपर से एतमाद खत्म कर दे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, PTI वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, कि कोई दानिस्ता ऐसा कर रहा है। यह भी तो हो सकता है कोई गैर दानिस्ता इस सारे खेल का हिस्सा बन रहा हो और उसको पता ही नहीं हो कि उससे जो ये काम करा रहा है वो पीछे किसके साथ मिला हुआ है। इसमें जाहिर है माली मामला भी इन्वॉल्व हैं, इसमें वो सारे रियासती मामला भी इन्वॉल्व हैं जो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हुकूमत को, मोदी की आइडियोलॉजी को, RSS को बेनिफिट करते हैं। आप याद रखें, मोदी जब पाकिस्तान को इंडिया में बैठ के गाली देता है तो हिंदू उसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि वो उनका नजरिया है। और इसी बुनियाद पे पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी वहां पे जीत रहा है और अब भी जीतने के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट है। तो पाकिस्तानी कौम को, मेरे तहरीक इंसाफ के भाइयों को, आपको बड़ी शिकायत हमसे हो सकती है कि हम इस पे एतराज उठाते हैं। हम किसी और वजह से नहीं उठाते। हम तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या दीगर सियासी जमातों के सबको एक जैसा मोहतरम रखते हैं। हम सिर्फ उस बात पे आवाज उठाते हैं जो शायद गैर दानिस्तगी में आपकी तरफ से इस तरह हो रहा हो कि वो रियासत को कमजोर किया जा रहा हो, और आप शायद जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे हो। तो आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, आप अगर एक सियासी पार्टी का नुमाइंदा बनके भी नहीं सोचें, एक मुसलमान बनकर सोचें, तो कोई भी खबर, कोई भी मौक़िफ़, कोई भी बात बगैर तस्दीक के आगे नहीं बढ़ाएं। क्योंकि जब आप बगैर तस्दीक के आगे बढ़ाते हैं तो हजारों लाखों लोग उसको आगे बढ़ाने लगते हैं, और वो इस तरह का बयानिया बनता है कि जिसके बाद असल में आखिर में हमारी सफ़ों में इत्तेहाद खत्म होता है, टूटता है, बिखरता है, और ये इत्तेहाद या ये रियासत का एहतराम हमारे दुश्मन को बेनिफिट करता है। जी।